नमस्ते बच्चों। आज हम जिस पाठ के बारे में बात करने वाले हैं वो है आसपास की किताब कक्षा 5वीं का। उस पाठ का नाम है किसके जंगल। पाठ 20 जंगल की बेटी। सोच सकते हो ये बच्चे पोटलियाँ लेकर जंगल में क्या करते जा रहे हैं। जानोगे तो तुम्हारा मन भी नाचेगा। तुम ऐसे करो। असल में ये बच्चे जंगल में जाकर कूदते दौड़ते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, अपनी कुड़क भाषा में गीत गाते हैं, गिरे हुए फूल पत्ते बीन कर मालाएं गुलदस्ते बनाते हैं, जंगली फलों का मज़ा लेते हैं, तरह तरह के पक्षियों की बोली निकालते हैं। इन बच्चों के साथ होती है इनकी प्यारी दीदी सूर्यमणि। सूर्यमणि हर रविवार बच्चों को जंगल में ले जाती है। झारखंड के इन जंगलों में घूमते समय सूर्यमणि बच्चों को वहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों की पहचान कराती है। बच्चों को जंगल में लगी ऐसी क्लास में खूब मज़ा आता है। जंगल को पढ़ना किताबें पढ़ने जितना ही ज़रूरी है, कहती है सूर्यमणि। वह कहती है हम आदिवासियों की ज़िंदगी जंगल से ही जुड़ी है। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। बचपन से ही सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। वह स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़ जंगल के रास्ते से आती जाती थी। सूर्यमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचता था। उसकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। पर जब ये शंभू ठेकेदार आया, जंगल में एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया। सूर्यमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे, पर बुद्धिमयाई नहीं डरती थी। वह कहती हैं, इन जंगलों पर हमें आदिवासियों का हक है। हम उनके रखवाले हैं। ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं। हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है, मेरा या तेरा नहीं। जितनी ज़रूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं। जंगल का खजाना हम लूटते नहीं। छोटी सी खेती के सहारे पर चलना, घर चलाना मुश्किल हो रहा था। सूर्यमणि के पिता काम की तलाश में शहर के पास ही रहने लगे, पर फिर भी हालात नहीं बदले। कभी खाना होता, कभी नहीं। मनिया चाचा अपने पंसारी की छोटी सी दुकान से कभी कभी सूर्यमणि के घर अनाज भेज दिया करते। उन्होंने कोशिश करके सूर्यमणि का दाखिला बिशनपुर गांव के स्कूल में करा दिया। उसे वहीं रहकर पढ़ना था। स्कूल से ही फीस, खाना, कपड़े, किताबें सब कुछ मुफ्त मिलने वाला था। पर सूर्यमणि को अपना गांव जंगल छोड़कर दूर जाना पसंद ना था। पढ़ोगी नहीं तो भूख को मरोगी, मनिया चाचा ने समझाया। भूखो क्यों, ये जंगल है ना। सूर्यमणि का जवाब तैयार था। अरे पगली, हम आदिवासियों को अपने जंगलों से हटाया जा रहा है। कहीं खदान खोद रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं। जंगल के अधिकारी भी सोचते हैं जंगल उनके हैं। मेरी मन पढ़ लिख कर कायदा कानून समझेगी तो शायद जंगल बचा पाएगी। छोटी सूर्यमणि मनिया चाचा की बात पर कुछ समझ पाई। सूर्यमणि का सफ़र। बिशनपुर गांव का स्कूल देखते ही सूर्यमणि का मन खिल उठा। स्कूल घने जंगल के पास जो था। स्कूल में सूर्यमणि ने खूब मेहनत की और स्कॉलरशिप लेकर बीए पास किया। वह गांव की एक ऐसी पहली लड़की थी। कॉलेज में उसकी पहचान वासवी दीदी से हुई, जो पत्रकार थी। उनके साथ मिलकर सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। इस काम के लिए उसे जगह जगह दूर दूर शहर में जाना पड़ता था। उसके पिताजी को यह बात पसंद ना थी, पर सूर्यमणि ने जंगल बचाने का काम भी जारी रखा और गांव वालों के हक के लिए भी लड़ना शुरू किया। इसमें उसका साथ दिया उसके बचपन के साथी विजय ने। सूर्यमणि का एक सपना था कि वह अपने कुड़कुड़ समाज की पहचान बनाए। आदिवासी होने पर जो गर्व उसे महसूस होता है वह सभी गाँव वालों को भी हो। सूर्यमणि का एक और साथी था मिर्ची, जो दिन रात उसके साथ रहता। सूर्यमणि अपने सपने और मन की हर बात उसे बताती। मिर्ची सुनता और कहता ची ची। बच्चों, इस पाठ का अगला भाग हम जल्द ही आपके पास लेके आएंगे, जिसमें सूर्यमणि की तोरांग, झूम खेती और मिजोरम की खेती के बारे में जानकारी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।